दोस्तों भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बाद दुनिया में चर्चा हो रही है कि ये कार्य केवल भारत कर सकता है। दिस कैन हैपन ओनली इन इंडिया। दरअसल दोस्तों यूएस और रशिया दोनों के F-35 और Su-57 जो कि दोनों के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, एक दूसरे के साथ आमने सामने नजर से नजर मिला के खड़े हैं मात्र 80 फीट की दूरी पर। और दोस्तों ये कोई सोच नहीं सकता क्योंकि दोनों इस वक्त एक तरीके से शैडो वॉर में इन्वॉल्व हैं, लेकिन दोनों के सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत पे भरोसा करके भारत की एयरफील्ड पर आकर खड़े हैं। ये फेस ऑफ होने वाला था और इसका इंतजार दुनिया काफी समय से कर रही थी। आप देख सकते हैं 29 जनवरी से ही bulgarianmilitary.com में ये न्यूज कवर किया जा रहा था कि फेस ऑफ होने वाला है, नजर बनी रहने वाली है और ये अब हो भी चुका है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो रशिया होमवर्क करके आया था। भारत आने के पहले उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है। जरा म्यूजिक पे ध्यान दीजिएगा, वीडियो जानबूझ के बड़ा ही सटल मार्केटिंग यहां पे कैसे हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कारण भी तो बड़ा क्लियर है। रशिया ने आने के साथ ऑफर भी तो दिया है। Su-57 फाइटर जेट्स इंडिया को ऑफर किया है, कहा है ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे, असिस्टेंस इन डेवलपिंग इंडियन 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी ऑफर करेंगे। वहीं दोस्तों दूसरे तरफ अगर आप देखें तो F-35 भी हमको इसी एयरफील्ड में देखने मिला है। दोस्तों यहाँ पे ये जो Su-57 उड़ाने वाले फाइटर पायलट हैं, बड़े ही फेमस हैं, सर्गेई बोगडान, जिनको आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं। इन्होंने पब्लिक को भी काफी ज्यादा एंटरटेन किया। इनके कुछ वीडियोस भी आपको मैं दिखाऊंगा इस एरो इंडिया से जो उभर के आ रहा है। लेकिन अभी देखिए यहां पे F-35 भी लैंड हो रहा है इस वक्त। आपने देखा होगा दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के एसेट्स से उसके पीछे F-35 लैंड कर रहा है फिर से। F-35 भी आ चुका है और दोनों एक दूसरे के साथ बस और बस 80 फीट की दूरी पर खड़े हैं। दोनों के क्रू मेंबर्स एक दूसरे के प्लेन को निहार रहे हैं। यहां पे दोस्तों इसी तस्वीर के बाद कुछ मीम्स भी ट्रिगर हो रहे हैं। यहां पे आपको मैं इसका एक ऑल्टरनेट व्यू भी दिखा रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हैं Su-57 है, यहां पे F-35 है, एक अलग साइड से भी फोटो लिया गया है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो दुनिया इस तस्वीर के बाद कह रही है, आप देख सकते हैं दी लैंड जैम, केवल एरो इंडिया शो में ये हो सकता था F-35 लाइटनिंग और रशियन Su-57 एक दूसरे के साथ आमने सामने खड़े हो जाएं। बुल्गारियन मिलिट्री भी यही करी, रेयर फेस ऑफ Su-57 F-35 80 फीट की दूरी पे एक दूसरे से स्पॉट किए गए। इम्पॉसिबल, और कोई ये सोच भी नहीं सकता था। पर दोस्तों यहाँ पे जो इन तस्वीरों को निहार रहे हैं, जो एरो एंथुसियास्ट्स हैं, वो तो मीम भी निकालना शुरू कर दिए। एरो इंडिया Su-57 और F-35 दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे हैं, लेकिन इन सारे मीम्स में Su-57 को थोड़ा सा गुस्सेल टाइप का दिखाया जा रहा है। वहीं अगर आप देखें तो और भी तस्वीरें आपको मैं भी थोड़ा मीम्स भी दिखा दूंगा। लेकिन दोस्तों इन एंटरटेनमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा, आप देखें तो कहीं ना कहीं बिजनेस भी छुपा है। वो बिजनेस क्या है जो हो रहा है, वो यहां पे है। आप देख सकते हैं दो यूएस के F-35 भी आ गए हैं एरो इंडिया पे। रशिया ने तो खुल के कह दिया Su-57 हमसे ले लो। अमेरिका भी सटल तरीके से एक बार इंडिया को ऑफर किया है, ओपनली नहीं कर रहा। लेकिन यहां पे दोस्तों सवाल उठता है भारत क्या करेगा। तो एक बार इस बिजनेस पहलू को भी हम जरा, और भारत की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ पहलू है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे लगे हाथ। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, केवल 40 सेकंड दूंगा आपका मैं, क्योंकि आज हमारा ऑफर खत्म हो रहा है। जल्दी से जाएं, पहला कमेंट है, पहला पिंड लिंक में जो अपना कमेंट है उसके द्वारा आप जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। यूज द कोड KC10, फ्लैट 50% ऑफ आपका आज मिल रहा है अलॉन्ग विद 6 मंथ्स एक्सटेंशन। तो इसका फायदा उठा ले। कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, सब कुछ आपको मिल रहा है बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी है जो आपको UPSC CSC का रास्ता आपका आसान करती है। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10।
तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, एरो इंडिया एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है जो कि 2 साल में एक बार होता है और दिल थाम के एंथुसियास्ट इसका इंतजार करते हैं। कहां होता है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु ऑर्गेनाइज कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइज करती है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दोस्तों ये फ्लैगशिप इवेंट है। ग्लोबली इंडस्ट्री लीडर्स आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स आते हैं, डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट्स आते हैं, सब जमा होते हैं और इस प्रकार के एरोस्पेस से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स को कहीं ना कहीं एक दूसरे का यहाँ पे एग्जीबिशन लगता है। एरो इंडिया 2025 का 5th एडिशन है और ये 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक चलने वाला है। और जो भीड़ बेंगलुरु में सुना है ट्रैफिक जैम होने शुरू हो गए हैं। दोस्तों ये कहां पे हो रहा है? यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटका में है। तो जरा यहाँ पे दोस्तों देखते हैं क्या क्या हो रहा है इस बार एरोस्पेस। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एरो इंडिया 2025 है तो गरुड़ एरोस्पेस ने 8 ड्रोन लॉन्च कर दिए हैं। वैसे ही एयरबस, बोइंग, सब कोई लुक्रेटिव डील्स की इंतजार में बैठे हैं। यहां अगर आप देखें तो ब्राजील ने भी अपना एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट यहां पे भेजा हुआ है। यहां पे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी के भी हेलीकॉप्टर्स यहां पे आपको एक साथ देखने मिल रहे हैं। पर दोस्तों यहां पे जो सबसे ज्यादा लोगों का कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है तो वो है ये तस्वीर जो यहां पे आप देख रहे हैं, 80 फीट की दूरी। और सब कह रहे हैं व्हाट्स हैपनिंग हियर, दिस कैन हैपन ओनली एट एरो इंडिया 2025। एक फेस ऑफ यहां पे देखने मिल रहा है। दोनों के पायलट्स भी एक दूसरे को, क्रू मेंबर्स भी एक दूसरे को कुछ वैसे ही देख रहे हैं यहां पे। तो दोस्तों यहाँ पे पायलट सर्गेई बोगडान वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करते, उनके बारे में कहा जाता है। और उन्होंने ऑलरेडी थोड़े टेस्ट रन्स भी किए और लोग दूर दूर से, हालांकि इस वक्त लोग तो अलाउड नहीं है लेकिन बाहर से सब देख रहे हैं और काफी ज्यादा तस्वीरें भी इसकी बनाई जा रही हैं और वीडियोस भी बन रहे हैं और जिस प्रकार से एक करतब दिखा रहे हैं ये भी सेंटर ऑफ अटेंशन बना रहा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो दोस्तों इस तस्वीर के बाद एक मीम फेस्ट भी शुरू हुआ है जिसमें अधिकतम लोग, जैसा लग रहा है मानो जैसे रशियन Su-57 को सपोर्ट कर रहे हैं। कारण बड़ा सरल है, रशियन Su-57 इंडिया को अपना प्लेन पिच किया है। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कैसे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स काम करती है। तो कहीं ना कहीं इनकी पीआर एजेंसी कुछ मीम्स चला रही है, लेकिन जो भी है बड़ा इंटरेस्टिंग है। आइए जरा देखते हैं। दूसरा, गुस्सा दोनों में ही है, दोनों गुस्से से एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन इन सब में अगर आप देखें तो F-35 को बड़ा ही रैग टैग उस प्रकार से दिखाया जा रहा है। तो उसमें अगर आप देखें तो फेमिनिन रूप में दिखाया जा रहा है F-35 को, है ना। मतलब वो थोड़ा जो अगर आप देखें तो इन सब के पीछे अगर आप जानना चाहें तो एक कारण भी है जो लोग कह रहे हैं कि Su-57 तो ह्यूज है, F-35 इसके सामने कहीं है भी नहीं। और उस तस्वीर में भी आपको बड़े ही क्लियरली ये चीज दिखती भी है। अगर आप देखें तो Su-57 बहुत बड़ा है F-35 की तुलना में, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। F-35 बहुत छोटा सा है, Su-57 एक्चुअली ह्यूज है। दोस्तों अगर आप सच में अगर आप डायमेंशंस की बात करें तो दैट इज एक्चुअली वेरी ट्रू। डायमेंशन वाइज भी आप देखें तो Su-57 22 मीटर इसकी लंबाई है, वहीं F-35 15.6 मीटर इसकी लंबाई है। तो इसलिए F-35 कहीं ना कहीं छोटा सा दिखता भी है। इसका वजन भी आप अगर देखें तो 18 टन का है, वहीं F-35 14.6 टन का है। फ्यूल, इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी भी बहुत बड़ी है, ऑब्वियसली वेट भी बड़ा है, साइज भी बड़ा है, तो फ्यूल कंजम्पशन भी अधिक है। तो इस हिसाब से मैक 2 पे वो ऑपरेट भी करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ बात हो रही है स्टील्थ कैपेबिलिटी की, स्टील्थ कैपेबिलिटी की। तो वहां पे कहा जाता है F-35 इज माइल्स अहेड व्हेन इट कम्स टू
Su-57 उसकी अगर हम तुलना करें। वहीं दोस्तों यहाँ पे खैर जो भी है, कहीं ना कहीं बहुत चर्चा हो रही है। Su-57, F-35 सेम एयर स्ट्रिप पे एक साथ खड़े हैं, और यूएस से अगर आप देखें तो काफी प्लेन्स उन्होंने भी यहाँ पे वो भी है, 2 F-16, 2 F-35। इसके सिवा अगर आप देखें तो B-1 बॉम्बर भी इन्होंने भेजा है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। सब पूछ रहे हैं B-1 बॉम्बर क्यों, ये तो वो प्रोवाइड नहीं करते किसी को, फिर क्यों? तो कह रहे हैं ये पावर प्रोजेक्शन के लिए भेजा जा रहा है। तो वहीं यहाँ पे Su-30 MKI, Su-57, F-35, F-16, B-1 रफाल सब कुछ आप देखने वाले हैं एक साथ। और इसके साथ यहाँ पे सवाल उठता है एरो इंडिया 2025 में, जिसका सबको इंतजार हमेशा से रहने वाला है, वो है एम का। तो एम का भी अगर आप देखें तो उसका मॉडल 1:1 मॉडल फाइनली हमको देखने मिलने वाला है। और एम का भारत का अगर आप देखें तो इसका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि हम बनाना चाह रहे हैं, और इसका 1:1 मॉडल एज इट इज बन गया है, वो दिखाया भी जाएगा। थोड़ा कहा जा रहा है, आक्रोश भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1:1 मॉडल पुराना एमका का वर्जन जो है वही लगाया गया है, अभी कुछ चेंजेस आए हैं, अपडेट्स आए हैं, आप वो मॉडल क्यों नहीं लगा रहे। जो डिफेंस एंथुसियास्ट हैं वो काफी नाराज भी चल रहे हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पे 1:1 मॉडल बनाना भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, वो हमने करके दिखाया है। और एम का अगर आप देखें तो ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, इसका जो मार्क 1 वेरिएंट है, और अगर मार्क 2 वेरिएंट जो है वो 6th जनरेशन वेरिएंट होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समस्या एक ही है, समस्या ये है कि हम टाइमलाइन से बहुत पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों तेजस भी हमारी डिलीवरी बहुत पीछे चल रही है। आईएफ चीफ ने फ्लैग किया है डिलीवरी को कि 40 तेजस एयरक्राफ्ट अब तक डिलीवर नहीं हुए हैं, और हमें भी मालूम है कारण बड़ा सरल है, हमारी निर्भरता अगर विदेशी टेक्नोलॉजी पर रहेगी विद रिस्पेक्ट टू इंजन और एनी अदर कंपोनेंट, तो हमें कभी भी आर्म ट्विस्ट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक जो चैलेंजेस हैं वो तो हैं ही, उसको हम कहीं से भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सवाल उठता है, हमें ये तो पिच करना स्टार्ट कर दिए कि हमारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आप ले लें। सवाल उठता है अगर हम वो ले लेंगे तो एमका का क्या होगा, क्या एमका को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से बदल रही है, तो उसके साथ अगर हम ये टेक्नोलॉजिकल लीप नहीं लेंगे तो आने वाले समय में फ्यूचर टेक्नोलॉजी वाले प्लेन्स कैसे बनाएंगे, ये सवाल हमेशा पूछा जाएगा। और आप इस प्रकार के सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी में दुश्मन पे, किसी भी देश पे फॉर दैट मैटर, भले आपका मित्र ही क्यों ना हो, आप निर्भर नहीं कर सकते। यहाँ पे F-35 ही ले लीजिए, साउथ कोरिया के जो F-35 हैं उसके बारे में ऑब्वियसली किसी ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इस प्रकार की बातें चलती हैं कि यूएस डेली पासवर्ड देता है, उसके बाद ही वो F-35 उड़ पाते हैं, उसके सब कुछ जैम्ड रहता है, उसके बिना वो चल नहीं सकते, उनके बारे में ये कहा जाता है। वहीं वो अगर शायद देखिए आने वाले दिनों में शायद यूएस इंडिया को पिच भी करे, हो भी सकता है, लेकिन ऑलरेडी F-35 वो अपने पार्टनर्स को ही डिलीवर नहीं कर पा रहे, बड़ा स्लो चल रहा है पूरा का पूरा प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग भी बड़ा स्लो डाउन है। हो सकता है वो बोले कि इसके कंपोनेंट्स भी इंडिया में हम लगाएंगे, कुछ पार्ट्स भी होगा और इसमें आप आ जाएं। तो लेट्स सी, ट्रंप से मिलने जा रहे हैं पीएम मोदी इसी हफ्ते, तो क्या होने वाला है, कुछ बड़ा होगा क्या, ये होने वाला है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसके अपने चैलेंजेस हैं, इसके चैलेंजेस यही हैं कि क्या आप यूएस बेस्ड सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को लेकर रिलाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रशियन Su-57 है, ये वही फाइटर एयरक्राफ्ट है जो 2018 में इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, ये जो बन रहा है, और उसको हमने वहीं पे जंग किया था। दोस्तों यहाँ पे समस्या ये हो रही है, अगर हम एमका पे निर्भर करें तो इसको तो लग रहा है बड़ा टाइम लगने वाला है। टाइमलाइंस विद रिस्पेक्ट टू हमने फाइटर जेट्स में अब तक मेंटेन नहीं किया है, तो ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा फेडी चल रहा है। तो क्या किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो यहाँ पे आए दिन कह रहा है कि हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेके आएंगे, भले खाने को दाने ना हो लेकिन वो कहीं से लेके आएंगे, एंड चाइना के पास तो ऑलरेडी है भी। तो हमारे अगर दोनों ओर पे इस प्रकार से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट रहेंगे तो हम क्या करेंगे, क्या हमें भी एक फोर्स्ड डिसीजन लेना पड़ेगा इस प्रकार का? अगर हम ऐसा ले लिए तो फिर एमका का क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चैलेंजेस हैं। आपका क्या कहना है कमेंट में आप अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए आपके लिए फ्लैट 50% ऑफ है विद 6 months फ्री एक्सटेंशन। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा, मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। इसके सिवा कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT आपको हम दे रहे हैं
यहाँ पे प्रीलिम्स 2025 क्रैश कोर्स में 2025 के एग्जाम के हिसाब से ही हमने प्रीलिम्स के हिसाब से प्लान किया है। बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। यूज द कोड KC10 11999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अगर एग्जाम क्लियर करते हैं प्रीलिम्स का तो मीन्स एब्सोल्युटली फ्री आपको मिलता है। इसके सिवा आपके IAS के सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर हम लेकर के आए हैं ढेर सारे बैचेस। जल्दी से जाएं, जाके हिंदी, इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज में चुनना है आप उसमें चुन सकते हैं। इसके सिवा आपके लिए हम स्पेशल एकेडमिक सेशन लेकर के आए हैं दिल्ली में। अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर में हैं तो अवश्य जुड़ जाइएगा। February 9 सुबह 11 बजे, शाम को 6 बजे तक ये सेशन है, आप अवश्य जुड़े। इसके सिवा इस संडे यानी कल ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है सुबह 9:30 से 11:30 और फिर CSAT 2:30 से 4:30। तो मेक श्योर आप इसमें अवश्य जुड़ रहे हैं।